बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू हबीबुल्लाह ऑफिशियल। IBA BPS 5 to 15 इंटरमीडिएट कैटेगरी के इवनिंग शिफ्ट का आज मैं पेपर सॉल्व करूंगा, जो कि रिलेटेड है मैथमेटिक्स के पोर्शन के साथ। यानी मैथमेटिक्स पोर्शन को कम्प्लीटली सॉल्व करूंगा फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 41 से लेकर 60 तक, 1 बाय 1। और आपको इंशाल्लाह बहुत ही आसान और ईजी वे में समझाऊंगा और कोशिश करूंगा कि सबको जो है आसानी के साथ समझ में आ जाए। तो ये इवनिंग शिफ्ट का पेपर है और मॉर्निंग शिफ्ट का भी मैंने अपलोड किया है। मैथमेटिक्स का पोर्शन 22 जून को हुआ था वो भी आप देखें लाजमी। ये आपके लिए बहुत ज़रूरी और अहम है, क्योंकि अभी जो तीन जो पहले पेपर हुए हैं उनसे ये थोड़े से डिफरेंट हैं, थोड़ी चेंजिंग है इनमें। तो लाजमी है कि आप ये पेपर्स भी अच्छी तरह से देख लें। अगर आपका 23rd, 4th या 25th या 26th को पेपर हो, तो उसके लिए लाजमी है मैथमेटिक्स का पोर्शन आप लाजमी देखें। तो उसके अलावा अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और स्टेप बाय स्टेप वीडियो को कम्प्लीटली देखें, ताकि आपको 1 बाय 1 हर चीज़ समझ में आ जाए। तो सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 41 है, द वैल्यू ऑफ log बेस √13 इज़ डैश डैश। तो ये किस चीज़ के बराबर है? सबसे पहले तो मैंने आपको इसका फार्मूला बताया। ये काफ़ी इस टाइप के प्रॉब्लम log के जो हैं ऐसे ही काफ़ी प्रॉब्लम आ चुके हैं, मैंने वो सारे सॉल्व किए आपको बताए। तो ये कैसे होगा? पहले इसको हम लिखते हैं log 13 बेस 13 √13। तो सपोज़ करें कि ये बराबर है x के। तो हमारा फार्मूला क्या था? मैंने आपको बताया था log a b बेस a b इज इक्वल टू n। तो जब इसका हम log को कन्वर्ट करेंगे एक्सपोनेंट फॉर्म में, वो भी मैंने वीडियो रखा हुआ है, आप उसको भी देखें। तो ये होगा a पावर n इज इक्वल टू b, और ये log जो है इसका ख़त्म हो जाएगा। ये इसका फार्मूला है। तो इसको कैसे लिखेंगे हम? इसको लिखेंगे √13 पावर x इज इक्वल टू √13। अभी देखें हमारा जो बेस है यहाँ पे वो √13 है, यहाँ पे भी √13 है, ये सेम हो गया। तो ये ख़त्म हो जाएगा, यानी टेबल लगेगा इन पे और एक का टेबल ही लगेगा, क्योंकि ये सेम है। तो यानी x बराबर होगा 1 के, क्योंकि इसमें log में हमें बेस जो है वो सेम करना होता है। तो क्वेश्चन नंबर 41 का जो करेक्ट आंसर है वो है 1। जिसने भी 1 को मार्क किया उसका बिल्कुल ही करेक्ट है। अच्छा, उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 42, द वैल्यू ऑफ सेक स्क्वायर 45 डिग्री -1 इज इक्वल टू। मैंने ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल पे भी वीडियो बनाया हुआ है, आप उसको देखें। जिन दोस्तों ने वो वीडियो देखा होगा तो उसको पता होगा कि सेक 45 की क्या वैल्यू है या वो किस चीज़ के बराबर है। सेक 45 बराबर होता है 1/cos 45। तो डायरेक्टली आप सेक 45 अगर आपको याद है तो वो वैल्यू रखें, या फिर 1/cos 45, cos 45 याद है तो 1 करके वो रखें, तो सेम वैल्यू है। तो सेक 45 की जो वैल्यू है वो है √2। अब इसको ये स्क्वायर में है तो इसको स्क्वायर करेंगे -1। अब देखिए यहाँ पे स्क्वायर रूट है और ऊपर स्क्वायर है, तो ये दोनों ख़त्म हो जाएंगे। तो यहाँ पे बचेगा 2 - 1। तो यहाँ पे आंसर आएगा 1। 2 में से माइनस करेंगे 1 तो 1 आएगा। सो द आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 42 इज़ आल्सो 1। जिसने ये मार्क किया बिल्कुल उसका ये करेक्ट आंसर है। अच्छा, उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 43, The 220 sticks are dash dash fraction of the sticks 660। तो 660 में से उनका फ्रैक्शन हमें निकालना है 220 के हिसाब से। यानी यहाँ पे हम लिखेंगे, जब फ्रैक्शन फॉर्म में हम लिखते हैं इसको, तो ये होगा 220 डिवाइडेड बाय 660। तो सबसे पहले इसकी ज़ीरो, जो बाहर ज़ीरो है वो ख़त्म करेंगे। 0 0 ख़त्म हो गया। अभी हम इन पे 2 का टेबल पढ़ेंगे। यहाँ पे एक दफ़ा, यहाँ पे भी एक दफ़ा, यहाँ पे 3 दफ़ा और यहाँ पे भी 3 दफ़ा। यहाँ पे अभी 11 का डायरेक्टली पढ़ते हैं टेबल। यहाँ पे एक दफ़ा और
यहाँ पे 3 दफ़ा, यानी ये आंसर आएगा 1/3 फ्रैक्शन फॉर्म में। सो द आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 43 इज़ 1/3। जिसने भी इसको मार्क किया है बिल्कुल ही उसका ये करेक्ट आंसर है। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 44 को देखें। द इम्प्रॉपर फ्रैक्शन इन द फॉलोइंग लिस्ट इज। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन क्या है, मैंने आपको पहले बताया इम्प्रॉपर और प्रॉपर क्या है। इम्प्रॉपर वो है जिसका न्यूमरेटर ग्रेटर हो डिनोमिनेटर से, तो वो इम्प्रॉपर होता है। प्रॉपर वो है जिसका न्यूमरेटर लेस देन डिनोमिनेटर हो, डिनोमिनेटर बड़ा हो न्यूमरेटर छोटा हो, तो वो प्रॉपर होता है। तो यहाँ पे लिस्ट में है 11/6, इसका जो है न्यूमरेटर बड़ा है और डिनोमिनेटर छोटा है, तो ये होगा हमारा इम्प्रॉपर फ्रैक्शन जो लिस्ट में है। सो द आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 44 इज 11/6। जिसने भी मार्क किया उसका बिल्कुल सही है। अच्छा, उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 45। द वैल्यू ऑफ y इन 5y डिवाइडेड बाय 5 प्लस 20/5 इज इक्वल टू 9। तो सबसे पहले इसको अलजेब्रिक इक्वेशन है ये, इसको सॉल्व कैसे करेंगे। जो नीचे हैं उनका एलसीएम हम निकालेंगे। सबसे पहले इसका एलसीएम 5 आएगा। 5 का टेबल इसका, ये 5 का टेबल 5 पे एक दफ़ा जाएगा, तो 1 मल्टीप्लाई 5y होगा, प्लस 5 का यहाँ पे एक दफ़ा ये 20 होगा, इज इक्वल टू 9। अच्छा, इसको हम करेंगे अभी बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन का मकसद होता है, यहाँ पे कुछ नहीं है तो 1 है, तो नीचे वाला ऊपर वाले के साथ बराबर की दूसरी तरफ मल्टीप्लाई होगा, और यहाँ पे ये नीचे वाला इसके साथ मल्टीप्लाई होगा दूसरी तरफ, बराबर की दूसरी तरफ। इसको कहते हैं बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। तो इसका क्या आंसर आएगा, 1 के साथ ये मल्टीप्लाई करेंगे तो 5y + 20 इज इक्वल टू 9 मल्टीप्लाई बाय 5 कितना हो जाएगा, 45 हो जाएगा। तो कैसे लिखेंगे, 5y रखेंगे यहाँ पे, अब 20 दूसरी तरफ जाएगा तो ये माइनस में हो जाएगा, तो 5y इज इक्वल टू 45 में से माइनस करेंगे 20 तो कितना बचेगा, 25। अब y की वैल्यू चाहिए हमें, तो 5 जो मल्टीप्लाई में डिवाइड में आ जाएगा वो नीचे दूसरी तरफ, तो 25 डिवाइडेड बाय 5, यहाँ पे एक दफ़ा टेबल, यहाँ पे 5 दफ़ा। सो द करेक्ट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 45 इज़ 5। जिसने भी ये मार्क किया उसका बिल्कुल ये करेक्ट आंसर है। अच्छा, अब इसको ये है कि आप चेक भी कर सकते हैं, वेरीफाई भी कर सकते हैं, आपने जो वैल्यू निकाला है वो करेक्ट है या फिर इनकरेक्ट है, तो आपको ये पता लग जाएगा। आप यहाँ पे जिस y का वैल्यू आपने निकाला है तो ये यहाँ पे पुट करें y की जगह पे, फिर आप चेक करें कि ये इक्वेशन ये सारा सॉल्व करें, ये बराबर 9 के होता है तो आपका y का वैल्यू बिल्कुल करेक्ट और ऑथेंटिक है। अगर ये इसके बराबर नहीं है 9 के, ये इसको सॉल्व करके देखें आप, 9 के बराबर नहीं है तो फिर आपका इनकरेक्ट है। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 46 है। द वैल्यू ऑफ 600 डिवाइडेड बाय 1500 इज़ इक्वलेंट टू। ये किस चीज़ के बराबर है, बिल्कुल ही सिंपल है ये। बाहर जो ज़ीरोज़ हैं यहाँ पे भी ये तो पहले आप ख़त्म करें, ये दोनों ख़त्म हो गए, तो यहाँ पे इक्वेशन बन गया 6 डिवाइडेड बाय 15। 3 का टेबल लगाएं इस पर 2 दफ़ा, इस पर 5 दफ़ा, तो अभी ये आ गया 2/5। तो यहाँ पे 0 हम रखते हैं, फिर पॉइंट रखते हैं। जब आप पॉइंट देते हैं तो समझे कि यहाँ पे 0 आ जाएगा, 20 हो जाएगा, तो यहाँ पे एक दफ़ा। और पॉइंट इसलिए हम देते हैं जब न्यूमरेटर छोटा हो और डिनोमिनेटर बड़ा हो, तो इसीलिए पॉइंट देते हैं, फिर 0 यहाँ पे देते हैं, तो यहाँ पे 4 दफ़ा लगेगा इस पर 0.4। सो द आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 46 इज़ 0.4। जिसने मार्क किया उसका बिल्कुल करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 47 है। द वैल्यू ऑफ 15% ऑफ 30 प्लस 15% ऑफ 70। बिल्कुल ही सिंपल, आसान, काफ़ी दफ़ा हमने किया है। इसको डायरेक्टली भी आप कर सकते हैं, नहीं तो 15% निकालें, 15 डिवाइडेड बाय 100 मल्टीप्लाई बाय 30 प्लस करें 15% ऑफ 70, यानी 15 डिवाइडेड बाय 100 मल्टीप्लाई बाय 70। तो यहाँ पे तो पहले 0 ये ख़त्म हो गया, इसका 30 का भी, इसका भी, और इसका 100 का भी ख़त्म, 70 का भी 0 ख़त्म हो जाएगा। अभी 5 का टेबल लगाएं, इस पर 3 दफ़ा आएगा, इस पर 2 दफ़ा लगेगा। अभी ऊपर नीचे नहीं लग रहे हैं तो चलो छोड़ दें। अभी देखें यहाँ इस पर भी 3 दफ़ा 5 का टेबल और इस पर 2 दफ़ा लगेगा। तो हमारा क्या वैल्यू आया, 3 मल्टीप्लाई बाय 3 ये होगा 9 डिवाइडेड बाय 2 प्लस 3 मल्टीप्लाई बाय 7 ये होगा 21 डिवाइडेड बाय 2।
चलें अभी जो नीचे आए इनका एलसीएम निकालेंगे। तो 2 का ये दोनों का एलसीएम 2 ही आएगा। 2 का टेबल 2 पे एक दफ़ा जाएगा, 1 मल्टीप्लाई बाई 9 9 हो जाएगा। और 2 का एक दफ़ा 21 के बाद मल्टीप्लाई करेंगे तो 21 ही आ जाएगा। ये हो जाएगा 21 + 9 30 डिवाइडेड बाई 2। अब देखें 2 का टेबल लग रहा है 30 पे, तो यहाँ पे एक दफ़ा लगाएंगे, यहाँ पे 15 टाइम्स। सो द करेक्ट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 47 इज़ 15। जिसने भी ये मार्क किया है उसका बिल्कुल ही ये करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 48 है द डेसिमल नंबर 23 कैन बी एक्सप्रेस्ड इनटू बाइनरी एज। आपको तो पता है, काफ़ी हमने दफ़ा ये सॉल्व भी किया है इस टाइप के। तो इसका बाइनरी कैसे हम निकालेंगे, ये डेसिमल में मिला हुआ है तो 23 को 2 के साथ इसके मल्टीपल्स निकालेंगे सबसे पहले। तो टेबल लगाएं 23 पे अब 2 पे यहाँ पे एक दफ़ा लगेगा और 3 पे भी एक दफ़ा 11 टाइम्स, लेकिन 1 यहाँ पे रिमाइंडर बचता है तो फिर से 11 पे लगाएं, यहाँ पे 5 टाइम्स 10 होगा और जो है 1 रिमाइंडर बच जाएगा, यहाँ पे 1 रखें। फिर 2 कर लगाएं, 2 टाइम्स 4 हो जाएगा और रिमाइंडर 1 बचेगा। फिर 2 का लगाएं 2 पे एक दफ़ा और रिमाइंडर 0 बचेगा। सो द आंसर जो आएगा वो यहाँ से आप नीचे से यहाँ से लिखना शुरू करेंगे। तो 23 जो है डेसिमल फॉर्म में, इसका बाइनरी जब हम करेंगे तो हो जाएगा 10111 ऐसे हो, या फिर नीचे 2 लिखा हो छोटे यहाँ पे डिजिट में, तो समझिए कि बाइनरी में हमने इसको कन्वर्ट किया। सो द आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 48 इज़ 10111। क्वेश्चन नंबर 49 है द वैल्यू ऑफ 36/25 मल्टीप्लाई बाय 25 डिवाइडेड बाय 29 मल्टीप्लाई बाय 29 डिवाइडेड बाय 48। ये किस चीज़ के बराबर है? बिल्कुल ही सिंपल है। तो सबसे पहले जो ऊपर नीचे हैं उनको ख़त्म करें, यहाँ पे एक दफ़ा, यहाँ पे भी एक दफ़ा, ये एक हो जाए, इसका टेबल लगेगा। 29 को भी ख़त्म करें, यहाँ पे भी डायरेक्टली। अब 36 और 48 बच गए, तो इस पर डायरेक्ट जो है 12 का ही आप लगा दें टेबल। तो यहाँ पे 3 दफ़ा लगेगा, 3 12 36 और 4 12 48, तो यहाँ पे 4 टाइम्स। तो इसका आंसर आएगा 3/4। इसको हमने कंप्लीटली सॉल्व किया और इसका आंसर 3/4 है। क्वेश्चन नंबर 49 का करेक्ट आंसर है 3/4। जिसने भी मार्क किया उसका बिल्कुल करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 50 है इफ ए सेट इज इक्वल टू 1 2 3 6 एंड बी इज इक्वल टू 2 4 5 7 देन बी माइनस ए इज इक्वल टू किस चीज़ के बराबर है? तो देखें पहले जो प्रॉब्लम आया था वो आया था ए माइनस बी, तो अभी आया है बी माइनस ए। बिल्कुल सिंपल है। तो यहाँ पे ये सेट का जो है मैंने मेरे प्ले लिस्ट में पढ़ा है, क्लास 6 की सेट मैंने कम्प्लीटली सॉल्व किया, जिसमें काट हो या यूनियन हो, इंटरसेक्शन हो, कॉम्प्लीमेंट हो, सब कुछ मैंने उसमें सॉल्व किया। तो वो भी वहाँ से आप देख सकते हैं प्ले लिस्ट में। तो वीडियो आप देख लें, आपको काफ़ी फ़ायदा होगा। तो बी काट ए इज इक्वल टू, पहले बी के मेंबर्स रखेंगे। बी के मेंबर्स कौन से हैं? 2 4 5 7 काट, और फिर रखेंगे ए के कौन से हैं? 1 2 3 6। ठीक है। तो अभी सिंपली देखें जो सेम है यहाँ पे भी वो ख़त्म हो जाएंगे। तो 2 यहाँ पे है, यहाँ पे भी एक ख़त्म हो जाएगा। बाकी 4 यहाँ पे नहीं है, 5 भी नहीं है, 7 भी नहीं है। तो यहाँ पे जो बच गए हैं वो हम रखेंगे, लेकिन पहले वाले सेट के, जो यहाँ पे पहले वाला सेट होगा, फिर बी हो चाहे ए हो, कोई भी हो, तो सिर्फ उसके ही मेंबर्स हम रखेंगे। तो यहाँ पे आएगा 4 5 एंड 7। So the correct answer of question number 50 is 4 5 7 ब्रैकेट्स में बंद। ये इसका करेक्ट आंसर है बिल्कुल। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 51 है एन एटम इज मार्क्ड एज ₹50,000 देयर इज 15% डिस्काउंट ऑन द एटम द डिस्काउंटेड अमाउंट ऑफ एन एटम इज। तो इसमें हमें जो है सिर्फ डिस्काउंटेड जो अमाउंट है वो फाइंड करना है, और डिस्काउंट मिल रहा है 15%। तो इसमें सिंपली जो है 50,000 हम लिखेंगे यहाँ पे, उसको मल्टीप्लाई करेंगे। हमें 15% डिस्काउंट निकालना है, तो मल्टीप्लाई बाय 15 डिवाइडेड बाय
100। तो जाहिर सी बात है अभी 2 ज़ीरो यहाँ पे आ गए, ये तो 2 ज़ीरो ख़त्म हो गए, 1 बच गया, तो 1 आए या नहीं है कोई मसला नहीं, 2 ज़ीरो ऊपर भी ख़त्म हो गए, तो यानी 500 मल्टीप्लाई बाई 15, तो ये कितने हो गए 5 मल्टीप्लाई 15, ये तो डबल ज़ीरो हम रखेंगे पहले यहाँ पे, फिर 5 मल्टीप्लाई बाई 15 कितना होता है, वो होता है 75। तो इसका आंसर आ गया ₹7,500, यानी 50,000 पे 5% के डिस्काउंट के हिसाब से कितना आता है, वो आता है ₹7,500। तो ये करेक्ट आंसर है, जिसने मार्क किया उसका बिल्कुल करेक्ट है 7,500। अच्छा, ये बिल्कुल ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये पहले भी आ चुका है। द नंबर ऑफ डायगोनल्स टू अ क्वाड्रिलेटरल हैज़, क्वाड्रिलेटरल वो होता है जिसके 4 एंगल्स हों और 4 जो है साइड्स हों, तो उसको क्वाड्रिलेटरल कहते हैं। जैसे कि रेक्टेंगल हो गया क्वाड्रिलेटरल, या स्क्वायर हो गया क्वाड्रिलेटरल, या उसके अलावा ट्रेपोजाइडल होता है, पैरेललोग्राम, रोम्बस, ये सारे जो होते हैं ये क्वाड्रिलेटरल हैं। अब हमें इनमें फाइंड करना है कि इनमें कितने डायगोनल्स होते हैं। डायगोनल्स वो होता है, मैं आपको बता दूं, ये आमने सामने एक कोने से दूसरे कोने तक ये एक डायगोनल हो गया, और एक कोने से दूसरे कोने तक ये दूसरा डायगोनल हो गया। लेकिन आप लाजमी याद रखें कि डायगोनल्स, अब ये दोनों दो मैंने निकाले हैं, तो इनकी मेजरमेंट सेम होनी चाहिए, ये डायगोनल इसे कहते हैं। अगर मेजरमेंट सेम नहीं होगी तो वो डायगोनल नहीं होगी। तो यहाँ पे भी देखें, यहाँ से यहाँ तक ये एक डायगोनल और यहाँ से यहाँ तक एक डायगोनल, यानी जो क्वाड्रिलेटरल होते हैं उसमें 2-2 डायगोनल होते हैं। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा 2, डायगोनल्स 2 होंगे क्वाड्रिलेटरल में। जिसने मार्क किया बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 53 है, द एवरेज ऑफ द 3 नंबर्स इज़ 45, 2 ऑफ द नंबर्स आर 55 एंड 30, द थर्ड नंबर इज़। बिल्कुल ही सिंपल, आसान है। सबसे पहले तो आप इसको अच्छी तरह से पढ़ें। तो यहाँ पे फार्मूला है, जो एवरेज बराबर होता है वो होता है सम ऑफ ऑल नंबर्स यानी जितने भी हमें नंबर्स गिवन हो उनका सम करेंगे और डिवाइड करेंगे नंबर ऑफ सम्स, और नंबर टोटल नंबर्स यानी कितने डिजिट हैं उनका सिर्फ टोटल नंबर हमें यहाँ पे रखना है, यानी n। तो यहाँ पे देखें, ये हमें गिवन है कि 3 नंबर्स का जो एवरेज है वो है 45, यहाँ पे 45 रखेंगे, सम करेंगे। 2 नंबर्स हमें गिवन है, कौन कौन से हैं, यहाँ पे देखें 55 और प्लस में 30। थर्ड नंबर है वो सपोज करेंगे x है, ठीक है। तो हमें वो फाइंड भी थर्ड नंबर करना है x। तो यहाँ पे 1 2 3 है, तो डिवाइडेड टोटल नंबर कितने हो गए, 3 हो गए। अब जाहिर सी बात है ऊपर नीचे आ गए बराबर की दूसरी तरफ, तो यहाँ पे बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे। 45 मल्टीप्लाई बाय 3 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 135। 135 इज इक्वल टू 55 और 30 कितने होंगे, ये हो जाएगा 85 प्लस x। तो यहाँ पे हमें x का वैल्यू फाइंड करना है, तो ये दूसरी तरफ माइनस में चला जाएगा, यानी 135 माइनस 85। तो x का वैल्यू कितना आएगा, वो आएगा 50। यानी तीसरा जो हमारा नंबर है वो है 50। अब आप इसको वेरीफाई भी कर सकते हैं, आप x की जगह पुट करें, तो ये आप सारा ये कुछ सॉल्व करें, ये तीनों ऐड करके डिवाइड 3 से करें। अगर आंसर आपका 45 आता है तो समझें कि x की जो आपने वैल्यू निकाली है वो बिल्कुल करेक्ट है। ये वेरीफाई भी कर सकते हैं आप। अच्छा, उसके बाद है इफ़ 25 वर्कर्स कैन कंप्लीट अ टास्क इन 30 डेज, द नंबर ऑफ वर्कर्स इज़ रिक्वायर्ड टू कंप्लीट द टास्क इन 15 डेज इज़। तो ये बिल्कुल ही रेशो और प्रोपोर्शन का ये एक प्रॉब्लम है। ये मॉर्निंग के पेपर में भी आया था, मैंने आपको समझाया था। तो यहाँ पे भी देखते हैं इसको, यहाँ पे लिखते हैं वर्कर्स, तो दूसरी तरफ लिखेंगे टाइम डेज़ में हमें गिवन है, तो यहाँ पे डेज़ भी लिखते हैं। वर्कर्स कितने हैं, पहले 25 हैं। अच्छा, फिर उसके बाद 30 डेज़ में वो काम कंप्लीट कर रहे हैं।
अब यहाँ पे हमें डेज 15 गिवन है, लेकिन वर्कर्स का पता नहीं है, तो वो हम एक्स रखेंगे कि कितना ये होगा। तो ये हमारा जो है ये भी इनडायरेक्ट प्रोपोर्शन से रिलेटेड है। इनडायरेक्ट प्रोपोर्शन मैंने आपको बताया वो है एक चीज़ आप बढ़ाएं दूसरी चीज़ कम हो, तो वो इनडायरेक्ट होता है। डायरेक्ट वो है कि एक चीज़ आप बढ़ाएं तो दूसरी चीज़ ऑटोमेटिकली बढ़ जाए, तो वो डायरेक्ट प्रोपोर्शन है। तो यहाँ पे हम इसको ऐसे रखेंगे, यहाँ पे नीचे से ऊपर, यहाँ ये ऊपर से नीचे, यानी रेसिप्रोकल फॉर्म में, अपोजिट फॉर्म में। तो ये कैसे होगा, एक्स रेशो 25 प्रोपोर्शन, अब ऊपर से नीचे तो सबसे पहले 30 लिखेंगे, फिर रेशो 15 लिखेंगे। अब ऊपर बाहर वाले बाहर के साथ, नीचे वाले अंदर वाले अंदर के साथ, अंदरूनी के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहाँ पे 15 बाई एक्स 15 एक्स होगा। अब 30 मल्टीप्लाई बाय 25 करेंगे, तो ये 15 एक्स हो गया। तो 30 मल्टीप्लाई बाय 20 ये कितना आएगा, ये आएगा 750। अब x की हमें वैल्यू चाहिए, तो 750 डिवाइडेड बाय 15 करेंगे, ठीक है, सिंपली। तो यहाँ पे 15 का डायरेक्टली पढ़ेंगे टेबल, यहाँ पे एक दफ़ा, तो यहाँ पे 5 दफ़ा लगेगा, तो ये 0 बच जाएगा, तो ये हो जाएगा 50। सो द करेक्ट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 54 इज़ 50 वर्कर्स चाहिए अगर 15 दिनों में काम कंप्लीट करना है। तो ये भी है, आप इसको डायरेक्टली भी कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे 30 डेज़ हैं, 25 वर्कर्स हैं, तो यहाँ पे डेज़ कम हो गए, यानी पहले डबल थे तो फिर सिंगल हो गए, 15 आधा उससे कट गए, तो फिर ये डबल हो जाएगा, ये हो जाएगा 25 से 50, ये डायरेक्ट कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 55 है द रेशो ऑफ 5 मिनट्स टू 180 सेकंड्स इज। तो बिल्कुल ये सिंपल है, इस टाइप के काफ़ी हमने क्वेश्चन सॉल्व किए हैं। तो यहाँ पे 5 मिनट्स रखेंगे, रेशो 180 सेकंड्स। मैंने आपको बताया है पहले भी कि यूनिट्स हमें हमेशा सेम रखने होते हैं, फिर ये प्रॉब्लम हमें सॉल्व करने में आसानी होगी। अगर यहाँ पे मिनट्स हैं तो यहाँ पे मिनट करें, इनको कन्वर्ट करें। अगर यहाँ पे सेकंड्स हैं तो या तो इसको सेकंड्स में कन्वर्ट करें। तो आज हम क्या करते हैं, यहाँ पे 5 मिनट और 180 सेकंड्स को भी हम कन्वर्ट करेंगे मिनट्स में। तो यहाँ पे 180 को 1 मिनट में 60 सेकंड पढ़ते हैं, तो ये डिवाइड होगा 60 के साथ, फिर हो जाएगा मिनट फॉर्म में। तो ये कितना आएगा, यहाँ पे ये 0 0 ख़त्म हो गया, यहाँ पे एक दफ़ा 6 का टेबल, यहाँ पे 18 पे 3 दफ़ा, तो ये हो गया 5 मिनट रेशो 3 मिनट। तो देखें अभी सेम हो गया यूनिट, तो अभी हमें इसको सॉल्व करने में बिल्कुल आसानी होगी। तो यहाँ पे मिनट ख़त्म करें, 5 रेशो 3 करें बस। सो द आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 55 इज़ 5 रेशो 3। जिसने भी मार्क किया इसका बिल्कुल करेक्ट है। 56 है 20% ऑफ अ नंबर इज एडेड टू 120, द रिजल्ट इन द सेम नंबर द रिक्वायर्ड नंबर इज। तो बिल्कुल ही आसान है। सबसे पहले आप इसको समझें कि 20% किसी भी नंबर के साथ ऐड कर रहे हैं, 20% ऑफ अ नंबर किसी नंबर के 20% के साथ 120 ऐड कर रहे हैं, तो रिज़ल्ट में भी वो सेम नंबर आ रहा है। तो वो नंबर कौन सा है, तो सपोज़ करें कि वो नंबर है x, तो यहाँ पे 20% ऑफ x, वो नंबर x है, तो उसका 20% ऐड कर रहे हैं उसमें 120, वो बराबर भी होगा सेम नंबर यानी x के। तो x की क्या वैल्यू क्या होगी, तो यहाँ पे रखते हैं 20 डिवाइडेड बाय 100। अब ये 20% ऑफ x है, यानी मल्टीप्लाई बाय x है, प्लस 120 इज इक्वल टू x। तो यहाँ पे डायरेक्टली टेबल लगा रहे हैं, ये 0 0 ख़त्म होगा, तो यहाँ पे 2/10 बचेगा, यहाँ पे एक दफ़ा, यहाँ पे 5 दफ़ा, तो ये हो जाएगा 1 डिवाइडेड बाय 5x प्लस 120 इज इक्वल टू x। तो देखें अभी जो x है उनको हमें सेम रखना है, तो ये दूसरी तरफ ले जाएं,
तो इसको हम कैसे लिखेंगे, x माइनस 1/5x इज इक्वल टू 120। अब यहाँ पे x माइनस 1/x है, 1/5x है, तो इसका हम सबसे पहले एलसीएम लेंगे। यहाँ पे कुछ नहीं है तो 1 है समझेंगे, तो एलसीएम कितना आएगा 5। अब 1 मल्टीप्लाई बाय 5 जो है 5 टाइम्स टेबल लगेगा 1 का 5 पे, तो 5 मल्टीप्लाई बाय x 5x होगा, माइनस 1 या 1x, यहाँ पे x ही रखते हैं, इज इक्वल टू 120। तो इसको कैसे लिखेंगे, 5x माइनस x 4x हो जाएगा, डिवाइडेड बाय 5 इज इक्वल टू 120। तो अभी बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन ये इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, यानी 4x बराबर होगा 120 मल्टीप्लाई बाय 5, ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 600। आप वेरीफाई कर लें, चेक कर लें, टाइम की वजह से मैं जल्दी ये कर रहा हूँ। तो x की क्या वैल्यू होगी 600 डिवाइडेड बाय 4, ठीक है। तो यहाँ पे एक दफ़ा इस पर यहाँ पे एक दफ़ा टेबल लगेगा, 2 बच गए, 2 यहाँ पे देंगे 0, 20 यानी 5 टाइम्स 20 पे लगेगा, तो 0 ये बच गया 0, 150 हो जाएगा। सो द करेक्ट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 56 इज़ 150। जिसने भी ये लिखा है मार्क किया है उसका बिल्कुल करेक्ट है। कंप्लीट हो गया क्वेश्चन नंबर 56। अच्छा, थोड़ा टाइम ज़्यादा हो गया, लेकिन आप लाजमी देखें वीडियो ताकि आपको समझ आ जाए। मैं बिल्कुल 1 बाय 1 आपको आसान तरीके से समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, इसलिए थोड़ा टाइम लग रहा है, तो मसला नहीं है। वीडियो को आप लाजमी देखें, काफ़ी आपको फ़ायदा होगा। क्वेश्चन नंबर 57 है, द कास्ट ऑफ 6 बॉटल्स इज़ 900, द कास्ट ऑफ 5 बॉटल्स विल बी। तो सबसे पहले 6 बॉटल की जो कास्ट है वो है 900। अब 1 की क्या होगी, 1 बॉटल इज इक्वल टू 900 डिवाइडेड बाय 6 करेंगे। तो यहाँ पे एक दफ़ा टेबल, यहाँ पे एक दफ़ा 3 बच गए, 30 हो गए, तो 5 टाइम्स 6 का 30 हो जाएगा, यानी 50 यानी 150। तो एक बॉटल की जो कीमत है वो है 150। अब हमें कितने की निकालनी है, 5 की। तो जाहिर सी बात है 5 मल्टीप्लाई बाय 150 करेंगे तो ये आ जाएगा 750। ये हो गया करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 57 का करेक्ट आंसर है 700 रुपीज़ 750। क्वेश्चन नंबर 58 है, द ग्रेटेस्ट कॉमन डिवीज़र ऑफ 2 नंबर्स इज 24 while their least common multiple is 144. If one of the numbers is 72 then the other number is। ये मैंने कल भी सॉल्व किया था, कल आपको समझाया था मॉर्निंग के पेपर में। सेम प्रॉब्लम आया है, सेम टाइप का वैल्यूज़ चेंज है। तो इसके क्या फार्मूला ये है, प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स इज इक्वल टू बराबर वो होते हैं प्रोडक्ट ऑफ GDC ग्रेटेस्ट कॉमन, GCD ग्रेटेस्ट कॉमन डिवीज़र एंड LCM। अब प्रोडक्ट की क्या माना है, प्रोडक्ट की यहाँ पे मकसद है मल्टीप्लिकेशन। ये आप याद रखें, मैथमेटिक्स में जहाँ पे प्रोडक्ट की बात हो, प्रोडक्ट वर्ड आ जाए तो उसका मतलब होता है मल्टीप्लिकेशन। तो ये प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स, यानी 1 नंबर तो 72 है, ठीक है। इफ़ 1 नंबर इज 72 द अदर नंबर सपोज करें कि x है, इसको मल्टीप्लाई करें x के साथ, और जो हमें गिवन है GCD कॉमन ग्रेटेस्ट कॉमन डिवीज़र वो कितना है, दोनों नंबर्स का 24, और LCM है 144। ये हो जाएगा 72x इज इक्वल टू 24 को मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ पे 144। इसको मैं डायरेक्टली रख रहा हूँ, आसानी हो आपको। तो यहाँ पे x का वैल्यू हम यहाँ पे निकालना है, तो यहाँ पे रखते हैं 24 मल्टीप्लाई बाय 144 डिवाइड करेंगे 72 के साथ, यानी ये सारे पे डिवाइड होगा 72। अब 72 का यहाँ पे एक दफ़ा यहाँ पे 2 टाइम्स लगेगा, 24 मल्टीप्लाई बाय 2 होगा 48, यानी x की जो वैल्यू यहाँ पे आई है वो है 48। सो द करेक्ट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर
58 इज़ 48, यानी जो अदर नंबर है वो है 48। अच्छा, ये भी बिल्कुल ही सिंपल है, मॉर्निंग के पेपर में आया था ये। द पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल इज़ 90 सेंटीमीटर इफ़ द लेंथ ऑफ द रेक्टेंगल इज़ 25 सेंटीमीटर दैट इट्स ब्रेड्थ विड बी। मैंने आपको बताया कि पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल बराबर होता है 2 मल्टीप्लाई बाय लेंथ प्लस 2 मल्टीप्लाई बाय ब्रेड्थ। तो इसमें पेरीमीटर हमें गिवन है, कितना गिवन है 96 रखें। 2 मल्टीप्लाई बाय इसकी जो लेंथ हमें भी गिवन है वो है 25, फाइंड करना है ब्रेड्थ। तो यहाँ पे 96 इज इक्वल टू ये हो जाएगा 50 प्लस 2b का मतलब ब्रेड्थ। तो ये यहाँ पे रखें या ऐसे रखें, इस तरफ रखते हैं हम। 2 ब्रेड्थ इज इक्वल टू, अब 96 ये दूसरी तरफ जाएगा तो माइनस में आ जाएगा, यानी 2b इज इक्वल टू 96 में से 50 माइनस करेंगे तो ये आंसर आएगा 46। अब हमें ब्रेड्थ की वैल्यू चाहिए तो 42 यहाँ पे मल्टीप्लाई में है तो दूसरी तरफ डिवाइड में आ जाएगा, यानी 46 डिवाइडेड बाय 2, यहाँ पे एक दफ़ा, यहाँ पे 2 दफ़ा, 6 पे 3 दफ़ा, यानी 23 सेंटीमीटर्स इज़ द ब्रेड्थ। इट्स ब्रेड्थ विल बी कितना वो आ जाएगा 23 सेंटीमीटर्स। जिसने भी मार्क किया बिल्कुल उसका ये करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 60 है, द रेशो ऑफ 2 सप्लीमेंट्री एंगल्स इज 2:1, द डिफरेंस बिटवीन दीज 2 एंगल्स इज। तो सबसे पहले कि समझें कि रेशो जो है 2 उसको 2x करें और 1 है तो 1x करें या x करें उसको। सबसे पहले हमें एक की वैल्यू निकालनी है, तो कैसे निकालेंगे 2x प्लस x इज इक्वल टू सप्लीमेंट्री एंगल्स की जो मेजरमेंट होती है वो होती है 180 डिग्री। ठीक है, तो ये हो जाएगा 3x इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो x की वैल्यू हमें चाहिए तो 180 डिग्री डिवाइडेड बाय 3 करेंगे, तो यहाँ पे एक दफ़ा, यहाँ पे 6 दफ़ा, तो ये हो जाएगा 6 और 0 60 डिग्री, यानी x की वैल्यू जो हमें मिली है वो है 60 डिग्री। ठीक है, तो अभी एक हमें नंबर समझें कि क्या है 2x, तो यहाँ पे 2x रखें बराबर 2 मल्टीप्लाई बाय 60 डिग्री, तो ये कितना हो जाएगा 120 डिग्री। दूसरा जो नंबर हमें गिवन है x, वो हो जाएगा x किसके बराबर है 60 डिग्री के। तो दोनों का हमें डिफरेंस निकालना होगा, तो डिफरेंस क्या होगी, डिफरेंस होगी 120 डिग्री माइनस 60 डिग्री, तो कितना ये आ जाएगा डिफरेंस, ये आ जाएगा 60 डिग्री। तो क्वेश्चन में हमें जो चीज़ पूछी गई है यानी हमें डिफरेंस फाइंड करना है, तो डिफरेंस हमने निकाल लिया है वो है 60 डिग्री। सो द करेक्ट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 60 इज़ 60 डिग्री। जिसने भी मार्क किया बिल्कुल उसका करेक्ट और एक्यूरेट आंसर है। दोस्तों ये थोड़ा वीडियो लंबा हो गया है, लेकिन आप इसको लाजमी देखें, इंशाल्लाह काफ़ी आपको फ़ायदा होगा। और वीडियो पसंद आए तो उसको लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।